हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत शर्मा आपका होस्ट और दोस्त एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। काफ़ी लोग मेरे को मेल कर रहे थे और मैसेजेस कर रहे थे कि सर आपकी वीडियो नहीं आ रही, काफ़ी टाइम हो गया है, आप हर्बल लाइफ के ऊपर वीडियो नहीं बना रहे हैं, काफ़ी टाइम से गायब हूँ। तो थोड़ा किसी काम में व्यस्त था तो इस कारण वीडियो नहीं बना पा रहा था। काम ये था कि हम एक वेबसाइट बना रहे थे आप सबके लिए, आपके लिए कैसी वेबसाइट हम तैयार कर रहे हैं। काफ़ी सारे फील्ड के लोग एक साथ उस पर काम करेंगे, लाइक आपके डॉक्टर्स, फिटनेस ट्रेनर्स, योगा ट्रेनर्स, काफ़ी सब उस पर अपने आर्टिकल्स डालेंगे एंड आपको उस वेबसाइट से काफ़ी हेल्प मिलेगी। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार जाना ना भूलें। तो आज इस वीडियो का मोटिव क्या है, काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे, काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी, कमेंट्स मैंने पढ़े तो काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि सर हर्बल लाइफ के ऊपर एक वीडियो बनाइए, कैसे उसमें काम कर सकते हैं, बिजनेस प्लान क्या है, सक्सेस कैसे हो। काफ़ी लोगों का सबसे ज़्यादा सवाल था कि सर सक्सेस कैसे हो, हर्बल लाइफ में सक्सेस कैसे मिलेगी। ज्वाइन तो मैंने कर लिया है बट काम नहीं चल रहा है। सर मैंने 1000 वॉल्यूम पॉइंट परचेज तो कर लिए मगर निकल नहीं रहे। तो ये सारे इस तरह के काफ़ी सवाल हमको आ रहे थे, मेल आ रहे हैं, कमेंट्स आ रही हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इनके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो कस्टमर बिल्डिंग कैसे करें, अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसी नई नई टीम बनाएं, कैसे कैसे नए नए लोगों को जोड़ें, इस वीडियो में आज की मैं आपको ये सारी चीजें जानने के लिए मिलेंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हर्बल लाइफ का बिजनेस प्लान है क्या। लोगों की काफी ज्यादा मेरे से क्वेरीज हैं कि सर बिजनेस प्लान क्या है, बिजनेस प्लान क्या है, बिजनेस प्लान के ऊपर वीडियो बनाइए। तो लीजिए आपकी वीडियो हाजिर है। तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है, तो हर कोई अपने तरीके से अपने फ़ायदे के हिसाब से चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर बदलते हैं। तो आज हम उस चीज़ों को तोड़ मरोड़ के नहीं, सिंपल और सटीक आपको हम बताएंगे क्या इसका एक्चुअली बिजनेस प्लान है। जी हाँ, तो आपको बता दूं कि हर्बल लाइफ के अंदर कोई भी स्ट्रेटेजी या कोई भी एक बिजनेस प्लान फिक्स पैटर्न नहीं है। हाँ, कुछ प्रॉफिट्स हैं जो आपके फिक्स हैं कि इस लेवल पे आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, बट लोग बाग उसको अपने हिसाब से अपनी तरीके से तोड़ मरोड़ कर प्रमोट करते हैं। तो बात करते हैं कि हर्बल लाइफ में आपको इनकम कैसे मिलती है। व्हाट इज द इनकम प्लान। फर्स्ट, जब आप ज्वाइन करते हैं तो हर्बल लाइफ आपको 25% देना शुरू करती है, और ये सिर्फ प्रेफर्ड कस्टमर ही नहीं, एसोसिएट को भी मिलता है। मतलब आप हर्बल लाइफ कैसे भी ज्वाइन करें, आपकी आईडी बनी, आपको कंपनी 25% देगी ही देगी। देन सेकंड थिंक, आगे 25% से आगे तो यहां से थोड़ी स्टोरी चेंज हो जाती है। इनकम प्लान कहता है कि भैया प्रेफर्ड कस्टमर मैक्स 35% तक जा सकते हैं, एसोसिएट भी 35% तक जा सकते हैं। 35% पे कैसे जाएंगे वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक, फिर इसके आगे एसोसिएट्स जो हैं वो 42% और 50% तक जा सकते हैं, बट प्रेफर्ड कस्टमर नहीं जा सकते। ये डिफरेंस था आपके एसोसिएट्स एंड प्रेफर्ड कस्टमर में। ठीक, अब बात करते हैं इनकम। जैसे कि हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि इनकम प्लान, तो हर्बल लाइफ जैसे मैंने बताया एसोसिएट्स को 25% से लेकर 50% तक का रिटेल प्रॉफिट देती है। फर्स्ट पॉइंट 25% से 50% की रिटेल इनकम। सेकंड इनकम है आपकी चेक इनकम, जो कंपनी आपको चेक के फॉर्म में आपके घर पर या आपके अकाउंट में आपको देती है। थर्ड वन है आपकी बोनस इनकम। एंड बोनस ऐसा नहीं कि आपको 6 महीने में, साल भर में, आपको हर महीने बोनस मिलता है और रेगुलर मिलता है। ठीक, इसके बाद आता है आपकी रॉयल्टी इनकम, जो रॉयल्टी मिलती है। रॉयल्टी हम जैसे कि जानते हैं कि कुछ ही सिलेक्टेड पर्सन्स को ही मिलती है, बट हर्बल लाइफ के अंदर आपको रॉयल्टी काफ़ी इजीली मिलती है, और इसमें आपको इतना नाम कमाने की जरूरत नहीं पड़ती कि रॉयल्टी के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं रॉयल्टी पाने के लिए हमको या तो कोई लेखक होना होगा या कोई बड़ा सेलिब्रिटी बनना पड़ेगा। बट हर्बल लाइफ में ऐसा नहीं है, हर्बल लाइफ भी आपको रॉयल्टी देती है।
तो ये था एक बेसिक इनकम पैटर्न जो हर्बलाइफ आपको देती है। इसके बाद लोग कहते हैं कि सर इनकम प्लान क्या है, इनकम प्लान क्या है, बिजनेस क्या है, प्रॉफिट क्या है। यही सिंपल मेथड है। कंपनी आपको 25% से 55% का प्रॉफिट देती है रिटेल इनकम पर, चेक इनकम देती है, बोनस देती है और रिटेल आपकी रॉयल्टी देती है। रॉयल्टी 2 से 5%, सॉरी 1 से 5% आपको रॉयल्टी देती है कंपनी, और हर महीने देती है। ठीक, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर कि हर्बल लाइफ में इनकम प्लान क्या है, इनकम क्या है। बाकी इस पर आप कितने भी तरीके से इसको तोड़ सकते हो, मरोड़ सकते हो, वो किस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो ये आपके ऊपर है। और इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई है, कुछ डेमोज हैं जो आपको लिंक में मिल जाएंगे। सुपरवाइजर कैसे बनना है, ठीक, वर्ड कैसे बनते हैं, एक्टिव टीम कैसे बनते हैं, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उन वीडियोस को जरूर देखें, तो उससे आपको ईजी होगा अपने प्लान को एडिट करने में, अपने आपको कैसे ग्रो करना है वो समझने के लिए आपको बहुत ईजी उसमें समझ में आएगा। अब बात करते हैं कि वॉल्यूम पॉइंट्स क्या हैं, क्योंकि सारा खेल तो वॉल्यूम पॉइंट्स के ऊपर है। आपकी इनकम, आपकी रॉयल्टीज, सब कुछ आपकी वॉल्यूम पॉइंट के ऊपर है, तो ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात करते हैं कि वॉल्यूम पॉइंट्स क्या हैं। वॉल्यूम पॉइंट्स की डेफिनेशन अगर आप अपनी आईडी खोलकर देखी है, आपने कोई भी मीटिंग अटेंड करी है, तो आपको पता होगा वॉल्यूम पॉइंट्स 4 से 5 प्रकार से काउंट होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि है क्या ये। तो जैसे कि इंडिया में रुपीस चलता है, फॉरेन कंट्रीज में डॉलर, कहीं पाउंड चलता है, तो हर्बल लाइफ में चलता है आपका वॉल्यूम पॉइंट। वॉल्यूम पॉइंट दर्शाता है कि आपने कितना काम किया है, कितना आपने अब तक परचेज किया है। ठीक, लोग कहते हैं कि कुछ के क्लाइंट्स फॉरेन में हैं, जो मेरे से पूछते हैं कि सर मेरा क्लाइंट वहाँ का है, तो मैं आपको बता दूं सबकी वॉल्यूम पॉइंट की कॉस्ट हर जगह एक ही है। जो वैल्यू एक वॉल्यूम पॉइंट की यहाँ पर है, वही एक वॉल्यूम पॉइंट की कीमत विदेश में है, बट करेंसी का थोड़ा सा फर्क है। ठीक, तो बात करें कि वॉल्यूम पॉइंट, जैसे मैंने बताया कि करेंसी मेथड है सिर्फ कंपनी में काउंट करने के लिए कि कैसे आपने कितना काम किया, ये जानने के लिए। अब ये होते कितने प्रकार के हैं, कंपनी इसे 4 से 5 हिस्सों में डिवाइड करती है। फर्स्ट वन, पर्सनली परचेज्ड वॉल्यूम। वो वॉल्यूम जो आपने खुद ने परचेज करे हैं, वो सामान, उतने रुपए की क्वांटिटी का सामान जो आपने खुद ने परचेज करा है, वो होते हैं आपके पर्सनली परचेज्ड वॉल्यूम। फिर इसके बाद आता है आपका डाउनलाइन वॉल्यूम्स। डाउनलाइन वॉल्यूम्स कौन से होते हैं? डाउनलाइन वॉल्यूम्स वो होते हैं जो आपकी टोटल ऑर्गेनाइजेशन से आपको आते हैं। सपोज करें कि आपके नीचे अगर सुपरवाइजर भी है, तो उससे जो वॉल्यूम पॉइंट्स आपको मिलने होंगे वो प्लस आपकी कस्टमर्स के वॉल्यूम पॉइंट, आपके एसोसिएट्स के वॉल्यूम पॉइंट्स, वो टोटल काउंट होकर आपका डाउनलाइन वॉल्यूम पॉइंट्स होते हैं। ठीक, फिर होता है आपका टोटल वॉल्यूम पॉइंट। टोटल वॉल्यूम पॉइंट वो होते हैं आपके खुद के परचेज, आपके कस्टमर्स के वॉल्यूम पॉइंट्स, इन दोनों को जब जोड़ देते हैं और साथ में आपकी रॉयल्टी भी जब जुड़ जाती है, तो वो आता है आपका टोटल वॉल्यूम पॉइंट्स। ठीक, ये समझ में आ गया वॉल्यूम पॉइंट्स क्या है, कैसे कैसे काउंट होते हैं। तो आपकी ग्रोथ में जरूरी नहीं कि आप खुद परचेज कर रहे हैं तभी आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपकी टीम का कोई बंदा, एक सिंगल पर्सन भी काम कर रहा है, सिंगल पर्सन भी यूज कर रहा है, सिंगल पर्सन भी परचेज कर रहा है, वो वॉल्यूम पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा, या दूसरी वीडियो में हम कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी अगर एक एक टॉपिक को हम क्लियर करने बैठे। ठीक, अब लोग कहते हैं कि मैं सुपरवाइजर बन गया हूँ, मैंने 4000 वॉल्यूम पॉइंट परचेज कर लिए हैं, मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को 4000 वॉल्यूम पॉइंट एक बार में परचेज करा दिए हैं, तो भैया चूतिया बना रहे हैं, तुम्हारा बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि मैं पक चुका हूँ ऐसे लोगों को सुन के कि सर हेल्प मी, मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने इतना वॉल्यूम पॉइंट परचेज करा दिया। थोड़ी अपनी भी बुद्धि इस्तेमाल करें, अपना माइंड का यूज़ करें, क्योंकि ये बेवकूफ़ी, आप एक साथ 2 से 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और ये आपको पता नहीं कि उसको यूज़ कैसे करना है, काम क्या है, और आपने परचेज कर लिया। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। मैं खुद धोखा खा चुका हूँ, इसलिए आप लोगों को बताता हूँ। तो प्लीज़ वीडियोस को देखें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अपनी अगर टीम है आपके, कोई भी जान पहचान वाले, सबको शेयर करें, एटलीस्ट वो धोखा खाने से बचेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं कि सुपरवाइजर, जैसे मैंने बताया होगा कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो की। सुपरवाइजर कैसे बनना है वो मैं आपको बता दूंगा उसमें,
एक अच्छा सुपरवाइजर कैसे बने, आज इस पर हम बात करते हैं अभी कि एक अच्छा सुपरवाइजर आप कैसे बन सकते हैं। तो अच्छा सुपरवाइजर का मतलब वो सुपरवाइजर जिसके नीचे जितने भी लोग हैं वो परफेक्ट काम कर रहे हैं, वो बना हो सुपरवाइजर कि भैया मेरे साथ मैं एक एसोसिएट हूं और मेरे साथ 4 लोग जुड़े और चारों का काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने ही 4000 वॉल्यूम पॉइंट परचेज कर लिया और बन गया सुपरवाइजर। ये एक अच्छा सुपरवाइजर नहीं है और साथ ही साथ इसका काम नहीं चलेगा। क्यों? इसने खुद ने परचेज करा, प्रॉफिट क्या हुआ? सिर्फ रिटेल का। वहीं अगर आपके आपके साथ 4 एसोसिएट्स थे, उन्होंने परचेज किया, उनके थ्रू आप बन रहे हैं, अपनी डाउनलाइन अपनी टीम के साथ अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप ज्यादा आगे तक जाएंगे। कैसे समझते हैं कि कुछ लोगों का हमेशा, जैसे कि मैंने अभी बताया भी, एक साथ 4-4 हजार वॉल्यूम पॉइंट परचेज करा दिए, एक साथ बहुत सारी अमाउंट उनको ने परचेज करा दी अपनी एसोसिएट से। एक बार ही तो परचेज करा, लोग अपने लेवल को क्रॉस करने के लिए 1-1 हजार वॉल्यूम पॉइंट्स, 500-500 वॉल्यूम पॉइंट्स एक साथ परचेज करा देते हैं। मत कराओ, इसमें आपका घाटा है। क्यों? आपने उन्हें 500 वॉल्यूम पॉइंट करा दी, वो डायरेक्ट 35% पे आ गए। उसने क्या मांगे थी कि आप 35% मिला है मुझे? उसे उसकी कीमत नहीं पता, आपने उसे 35% दिला दिए। जब तक बंदा तरस ना जाए कि भाई मेरे लिए मेरा डिस्काउंट बढ़ाओ, मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, तब उसको बताओ कि हाँ आप परचेज करो, तब आपका बेनिफिट होगा। इससे आपका भी बेनिफिट है, आपकी चेक बढ़ेगी, आपकी रिटेल बढ़ेगी। कैसे? आपने किसी को 500 दिला दिए, 35 पे तो पहले हो गया, 10% का घाटा आपका सीधे सीधे हो गया। अगर वहीं वो आप उसको छोटी छोटी अमाउंट में परचेज करा रहे होते उसके बजट के हिसाब से, अगर वो खर्च सकता है तो कोई बात ही नहीं है। बट अगर किसी का बजट है कि भाई और उसकी यूजेस 200 वॉल्यूम पॉइंट्स की, तो 200 दिलाओ ना। सबसे पहले बात 25 पे जा रहा है उसका। दूसरा, आपको फिर वो 200 वॉल्यूम और 300 वॉल्यूम पॉइंट परचेज करेगा, तब जाकर 35 पे जाएगा। आपकी इनकम बढ़ रही ना इससे। कहीं आपने 10 लोग पे आपने 35% पे खरीदवा दिया, मान लिया कि आपने 3 लाख का बिजनेस दिया, तो वहां आपको कितना मिलेगा? सिर्फ 15%। ठीक। और उन्हीं 10 लोगों को आपने 25% पे करके दिलाया, तो आपको कितना मिलेगा? 25% उस 3 लाख का। काउंट कर लो, डिफरेंस आपको पता चल जाएगा अपने आप की कितना डिफरेंस आता है एक साथ वॉल्यूम पॉइंट्स परचेज कराने में, अलग अलग कराने में। अब अगली बात कर देते हैं कि लोग कहते हैं कि सर मेरे एसोसिएट कन्वर्ट नहीं होते, या मैंने एसोसिएट बनाया टिका नहीं। भाई टिकेगा कैसे? जिस चीज की उसको जरूरत नहीं थी वो आपने दिला दी, तो कैसे टिकेगा? सर हम मीटिंग्स में तो लेकर जाते हैं, बट लोग राजी नहीं होते। ये मीटिंग में ले जाने का फायदा क्या है जब तक उसे उस चीज की जरूरत ही नहीं। पहले जरूरत समझे बंदे की कि हाँ इसको क्या जरूरत है, उसके हिसाब से काम करें। जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी करेंगे खुद का काम बेकार कर लेंगे। ठीक। जैसे कि किसी को बंदे को चाहिए थी सिर्फ हेल्थ, आपने उसे जाकर हेल्थ तो दिखाई, साथ में इनकम प्लान भी दिखा दिया। क्या उसने आपसे इनकम मांगी थी? नहीं मांगी थी। तो क्यों दिखाया? तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कम से कम करें और जो ट्रेनर्स कहते हैं उसके हिसाब से ज्यादा चलें। हाँ, माइंड का इस्तेमाल सिर्फ वहां करें जहां की ये ट्रेनर सही कह रहा है या गलत कह रहा है, इस चीज को एनालाइज करें। अदरवाइज हमेशा नुकसान ही होगा। तो लोग पूछते हैं कि हम अपने काम को चलाएं कैसे, हम अपने बिजनेस को बढ़ाएं कैसे। तो सर काम करने के अब तक जो एक रेगुलर पैटर्न चल रहा था वो ये था कि आप हेल्थ सेंटर खोलें, वहां पर लोगों को बुलाएं, या फिर आप घर घर जाकर सामान दें, घर घर जाकर कस्टमर बनाएं, तब आपका काम चलता था। लोग ज्यादातर यही कर रहे हैं और थोड़े थोड़े मार्जिन में खुश रहते हैं। बट सर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं तो सिर्फ डायरेक्ट इनकम क्यों? पैसिव इनकम का ही तो मतलब है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आकर भी पैसिव इनकम पर काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका नेटवर्क मार्केटिंग में आने का फायदा क्या हुआ? ठीक। तो कस्टमर बिल्डिंग कैसे करें? तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे अपने काम को आप आगे बढ़ा सकते हैं? सबसे पहला अच्छा माना जाता है ये है आपका क्लब। अगर एक आप सुपरवाइजर हैं, आपके साथ कुछ लोग हैं काम करने के लिए, तो आप क्लब खोल सकते हैं।
अधिकांश लोग ये गलती करते हैं कि उनके पास कोई जगह नहीं होती है और वो टीम होती है तो जगह नहीं होती है तो वो क्लब नहीं खोलते, बट जब क्लब खोलते हैं तो ऐसी जगह खोल लेते हैं जहाँ पर उनकी कोई टीम ही नहीं होती है। तो ये गलती ना करें, क्लब वहीं खोलें जहाँ आपकी टीम हो, जहाँ आपके लिए सपोर्ट हो, क्लब सिर्फ वहीं खोलें। दूसरा, फ्लायरिंग। फ्लायर कर सकते हैं। लोग पूछते हैं सर हम अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं? भैया फ्लायरिंग करो, पर्चे बांटो। पर्चे जो कहते हैं अखबारों में जो आप देखते हैं अधिकांश, फ्लायरिंग करें मतलब पर्चे बांटें। अपना अखबार में इश्तिहार निकलवा सकते हैं। आपके जो कस्टमर्स हैं आप उनके घर जा सकते हैं, उनकी गली में जा सकते हैं, उनके ऑफिस में जा सकते हैं, बात करें उनसे कि हमको आपके बारे में बात करनी है और अपने बारे में बात करनी है। कैसे भी आप जाएं, जब तक आप अपने घर से नहीं निकलेंगे काम कैसे बढ़ेगा आपका? ठीक, तो ये सारे वो पैटर्न्स हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हैं, अपने काम को अपने आप आगे बढ़ा सकते हैं, नए नए लीड जनरेशन कर सकते हैं। फिर लोग कहते हैं सर मैं लोगों से तो बहुत बात करता हूं बट टीम नहीं बनती, लोग आते नहीं है। तो भैया इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कभी भी हर्बल लाइफ प्रमोट नहीं करो। प्रमोट करना है अपने आप को प्रमोट करो, अपने आप को एक ब्रांड बनाओ। मतलब बेशक आप उन्हें हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट दो और बेशक आप उन्हें हर्बल लाइफ के ही सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करें, बट उनको पता होना चाहिए कि हाँ प्रशांत शर्मा है जो हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जो फिटनेस ट्रेनर है, उसके पास जाएंगे तो वेट कम हो जाएगा, उसके पास जाएंगे तो अपनी हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाएंगे। ऐसा आपको बनना है, ना कि हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट खाने और ठीक हो जाना। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट खाकर कभी कोई ठीक नहीं होता, वो गाइडेंस से ठीक होता है। क्या डाइट लेनी है, क्या प्रोडक्ट लेना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, इन सब के बाद आपका फिटनेस आपको मिलती है, कि इस सब के बाद आप फिट होते हैं, इस सब के बाद आपकी हेल्थ सही होती है। ठीक, तो अपने आप को प्रमोट करें, ना कि किसी दूसरे बिजनेस को। लोग कहते हैं कि सर हमारा बिजनेस सेटअप में मतलब इनकम नहीं हो रही, लोग आ नहीं रहे। इसकी सबसे बड़ी कमी मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं कि क्यों काम नहीं बढ़ रहा। आपके ट्रेनर्स आपसे इनकम करवाएंगे, आपसे प्रोडक्ट परचेज कराएंगे, आपको पैसे पे करके ट्रेनिंग्स में भेजेंगे। ठीक, तो कैसे, क्यों और किस लिए आपके पास कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं नए नए, ये समझना बहुत जरूरी की बात है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, इवन आप किसी हेल्थ सेक्टर में ही है, अगर आप लोग जानते हैं कि हाँ प्रशांत शर्मा जो है एक फिटनेस ट्रेनर है एंड या कि एक प्रशांत शर्मा जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, नया काम शुरू करा है प्रशांत ने। ठीक, अगर प्रशांत के अंदर कोई फर्क ही देखने के लिए नहीं मिलेगा तो फिर लोगों को पता कैसे चलेगा कि हाँ कुछ अच्छा, कुछ बेहतर काम प्रशांत हमसे ज्यादा कर रहा है। मतलब कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और कोई फर्क देखने के लिए नहीं मिल रहा है तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है, फायदेमंद है। मतलब शो ऑफ का मतलब नहीं आप फिजूल खर्ची करें। शो ऑफ का मतलब है कि आप अपने आप को दिखाएं, अपने आप को इतना बेटर करें, अपने आप को पॉलिश करें और प्रेजेंट करें कि लोग आप कहें यार कुछ तो है, जिससे कि यार ये अच्छा तो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। क्या कर रहा है पता नहीं, एक इच्छुकता है, लोग आप चाहे कि क्या कर रहा है, जानना चाहें। जब वो जानना चाहेंगे तब वो आपके पास आएंगे। एक डिफरेंस देख लेते हैं कि आपने काम शुरू करने से पहले आप जिस तरीके से आपका पहनावा था, बोलना चलना था, आज भी आपने कुछ नया शुरू किया, इवन कोई भी मार्केटिंग आपने शुरू करी है, हर्बल लाइफ ही नहीं कोई भी काम आपने शुरू किया है और आपने काम शुरू कर लिया, महीना 2 महीना 3 महीने 4 महीने हो गया, आप अब भी वैसे ही दिख रहे हैं, साल भर हो गया आप अब भी वैसे ही दिख रहे हैं, तो लोगों को क्या पता चलेगा? यही कि बेकार है जो कर रहा है, अब भी कोई फर्क थोड़ी पता चला है। मगर वहीं आपके रहन सहन में, आपके बोलने चालने में, आपकी फिजिक में, आपके दिखने में बदलाव आता है। धीरे, चाहे एक साथ ही नहीं आए, धीरे धीरे आए। एक साथ आए अच्छी बात है, आप अपने आप को कितनी जल्दी कन्वर्ट कर लेते हैं ये आपके ऊपर है, बट धीरे धीरे भी अगर वो आ रहा है तो लोग नोटिस करेंगे। आज के टाइम में कोई मूर्ख नहीं है, सब चतुर चालाक हैं, आपसे ज्यादा समझदार हैं, ये मान के काम करें। और जब आप बदलाव लाएंगे अपने अंदर तो लोग नोटिस जरूर करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। तो ये आप करें और जब लोग देखेंगे कि हाँ कुछ तो डिफरेंट कर रहा है तो जरूर आपके पास आएंगे। तो ये चीज अपने लिए अंदर लेकर आए। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि बड़े बड़े जो लोग आपको ट्रेनिंग देते हैं कि सुबह उठें, ये करें, वो किताबें पढ़े, फलाना ढिनका, ये कुछ नहीं करना, क्योंकि ये सब देख देख के आप ऑलरेडी पक चुके हैं। मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुने।
काम में अगर आगे बढ़ना है तो 4-5 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। सबसे पहले, ये काम आप क्यों कर रहे हैं। दूसरा, ये काम आप किसके लिए कर रहे हैं। और जो काम आप कर रहे हैं उसको करने से आपके आने वाले फ्यूचर में क्या बदलाव आएगा। ये 3 चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। चौथा, आपका गोल। मेरा गोल क्या है, मैं टारगेट क्या कर रखा है। मेरे को इतने महीने में इतना काम करना है, मेरे को इतने टाइम में इतनी ग्रोथ करनी है। जब तक ये आपका गोल नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा रहेगा कि आपकी आंखों में पट्टी बांध दी जाए और आपसे कहा निशाना लगाओ। जब आपको निशानी जहां आपको लगाना है वो टारगेट ही नहीं होगा तो कैसे आप निशाना लगाएंगे। तो गोल होना बहुत जरूरी है। एंड फिफ्थ बट नॉट द लीस्ट, आखिरी मगर नुकसानदायक नहीं है, बहुत फायदेमंद चीज है और अधिकतर लोग यही मिस्टेक करते हैं और यही नहीं करते। यह है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का काउंट करना। कैसे अपना इनकम जो आ रही है उसको संजोना, उसके में से आपने खर्चा कैसे करना है, ये सारी चीजें आपने निकालना है, जिसे हम कहते हैं आमतौर पे बजट। आपको अपना बजट इस तरीके से प्लान करना है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी इनकम के हिसाब से ऐसे प्लान करनी है। जो आप काम कर रहे हैं जितना उसमें से आ रहा है प्रॉफिट के साथ आपको ऐसे डील करना है जिससे आपका फायदा हो। अधिकतर लोग अपने प्रॉफिट को ही काउंट नहीं कर पाते, अपने लॉसेस एंड प्रॉफिट्स को ही काउंट नहीं कर पाते हैं। तो ये ना करें। एक चार्ट बनाएं, उसमें अपनी इनकम, अपने एक्सपेंडिचर, अपने खर्चे ये लिखें और उसके बाद जो आपके पास प्रॉफिट बचता है, जो आपका मार्जिन बचता है, उसको एक जगह सेविंग करें। तब आपको डेफिनेटली अपने आप में और अपने काम में फर्क देखने के लिए मिलेगा, ग्रोथ भी आपको उसमें देखने के लिए मिलेगी। लोग कहते हैं कि सर कस्टमर नहीं बना, मैं फ्लायरिंग करने गया, उन्होंने कहा मैं आऊँगा बट वो आई नहीं। सर उन्होंने कह दिया कि मैं आऊँगा और आपने मान लिया। आज के टाइम में जैसा कि आप जानते हैं हर कोई बिजी है, हो सकता है वो भूल जाए। एक सक्सेसफुल इनविटेशन, एक सक्सेसफुल आपका फ्लायरिंग तभी है जब आप किसी को जाकर आपने अपना कार्ड दिया और उन्होंने कहा जी मैं आऊँगा। उसी टाइम आपने उनका नंबर लेना है। अगर आप उन्हें कॉल नहीं करेंगे, उन्हें रिमाइंडर ही नहीं कराएंगे और वो भूल गए तो फिर कैसे वो आपके पास कैसे आएंगे, कांटेक्ट कैसे करेंगे, आप उन्हें कैसे बुला पाएंगे। तो नंबर लेना बहुत ज़रूरी है। जब आप फ्लायरिंग करें तो नंबर ज़रूर लें। तो ये कुछ तरीके थे जिससे आपको अपनी काम में फ़र्क देखने के मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहाँ पे ख़त्म करेंगे और ये समझेंगे कि ये सारी चीज़ें काम कैसे करें, इस पर काम करें। वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी डालूंगा। एंड मैं दोबारा बता दूं कि आप डिस्क्रिप्शन में जाना ना भूलें, वहाँ पर हमारी वेबसाइट है जिस पे आपको हेल्थ के बारे में काफ़ी कुछ मिलेगा। और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जाकर फॉलो करना ना भूलें। वहाँ पर भी आप अपनी पर्सनल क्वेरीज देख सकते हैं, वहाँ पर वीकली आप अपनी लाइव चैट्स पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।